नमस्कार दोस्तों, कथा मंथन में आप सबका स्वागत है। कथा मंथन में आज की कहानी है प्रेमचंद्र द्वारा रचित खूचड़। तो लीजिए शुरू करते हैं प्रेमचंद की कहानी खूचड़। बाबू कुंदनलाल कचहरी से लौटे तो देखा कि उनकी पत्नी एक कुंजड़िन से साग भाजी ले रही थी। कुंजड़िन पालक टके सेर कहती तो वो 1.5 पैसे दे रही। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजड़िन 1.5 ही पैसे में राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा तो दोनों पल्ले बराबर ना थे। एक में पसंगन था, बाट भी पूरे ना उतरते थे। पड़ोसिन के घर से सेर आया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती, कुंजड़िन कहती, क्या सेर 2 सेर घाटे में ही लोगी बहू जी? खैर आध घंटे में सौदा पूरा हुआ और फिर कुंजड़िन कभी ना आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदनलाल खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। कुंजड़िन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लाई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरे आधे घंटे लगा दिए। इतनी देर में तो 1500 का सौदा हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी टाई टाई करने से क्या तुम्हारा सिर नहीं दुखता? रामेश्वरी कुछ लज्जित होकर बोली, पैसे मुफ्त में तो आते नहीं। यह ठीक है, लेकिन समय का भी तो कुछ मूल्य है। इतनी देर में तो बड़े से बड़े सौदे हो जाते। तुमने एक धेले की बचत करके क्या कहा? तो मुझसे तो नहीं सहा जाता कि मैं पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में अगर तुमने कम से कम 20 पन्ने पड़े होते तो क्या बात थी। कल मेहरी से घंटों सिर मारा, परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्र किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च कर दोगी? इस तरह कुंदनलाल प्रायः नित्य ही पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को अभी आए 2-3 ही महीने हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी के ऊपर काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे ना पटी। उसको मालूम होता था यह मेरा सर्वस्व लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिन है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उनके इशारों पर चलती रहे। एक बार जो बात सुन लेती है गांठ बांध लेती है, पर रोज कोई ना कोई नई बात हो जाती और कुंदनलाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल जाता। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी दूध गर्म करके लाई। स्वामी के सिराने रखकर पान बना रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी को यह अपहरण स्वीकार न हुआ। रूल लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदनलाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई के साथ कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारने से तुम्हें दूध मिल गया? नहीं, पर जब कोई नुकसान कर देता है तो क्रोध तो आता ही है ना। ना आना चाहिए। अगर पशु के साथ आदमी भी पशु बन जाए तो आदमी और पशु में क्या अंतर रह जाएगा? इसके बाद कुंदनलाल कई मिनट तक दया, विवेक और शांति की शिक्षा देते रहे। यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे गिलाने के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर उपदेश देना शुरू किया। तुमसे ना उठा जाता है तो लाओ, दो मैं दे आऊं। गरीब को यूं तो ना दुत्कारना चाहिए। रामेश्वरी ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, दिन भर तो ताला लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े, सारा देश भिखमंगों से भरा है। कुंदनलाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुराकर कहा, उसी देश में तो तुम भी बसती हो। इतने भिखमंगे कहाँ से आ जाते? ये सब काम क्यों नहीं करते? कोई आदमी इतना नीच नहीं होता रामेश्वरी, जो काम ना मिलने पर भीख मांगे। इसके बाद तो फिर जो सदुपदेश शुरू हुआ वह खत्म होने का नाम ही नहीं लिया। यहाँ तक कि रामेश्वरी चुपचाप वहाँ खड़ी रही और फिर धीरे धीरे कमरे में चली गई। एक दिन कुंदनलाल ने कई मित्रों को दावत दी। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में जो घुसी तो शाम तक सिर न उठा सकी। उसे यह बेगार बुरी मालूम हो रही थी। अगर दोस्तों की दावत ही करनी थी तो खाने बनवाने का प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सिर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तो तब भी वही जो अब हो रहा है, पर वह दावत का प्रस्ताव बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती कि दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही है कि मुझसे बिगाड़ ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे थे। रामेश्वरी ने कहा, तुम क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़कर कहा, क्या खा लूं? या खाना है या बैलों का सानी? रामेश्वरी सिर से पांव तक झुलस गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली, उसका यह पुरस्कार? बोली, मुझसे जैसा हो सका बना दिया।
जो बात अपने बस की नहीं मैं क्या करती। पूड़ियाँ तो सब सेवर हैं। बोली होगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं। बोला हुआ। हलवा अच्छी तरह तक भुना ही नहीं, कचाइयाँ आ रही थी। आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय। होगा। स्त्री का पहला धर्म है कि वह रसोई के काम में चतुर हो। फिर जो उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी फिर उब करके चली गई। इस तरह 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही खबर मिली जलपान के लिए मिठाई भेजी और महरी से कहला भेजा, आज यहीं भोजन कीजिएगा, महाशय फूले न समाये। बोरियां बंधना लेकर पहुंच गया और डेरा डाल दिया। 1 हफ्ता गुजर गया, टलने का नाम ही नहीं लेते। आवाभगत में कोई कमी होती तो शायद चिंता भी होती, पर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी थी। फिर वह भला क्यों हटने लगे। एक दिन कुंदन लाल ने कहा, यह तुमने बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक कर पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? अरे कम से कम 1 रुपये की रोज चपत कर दे रहे हैं। अगर यही खातिरदारी रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। पर मुझसे तो यह ना होता कि 2-4 दिन के लिए कोई आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। जब तक इच्छा है रहे। ऐसे मुफ्त कोरा का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सिर ना चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन 50 बार पान मिलता है तो उसे कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाएगा। रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं, रामेश्वरी ने कहा। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है, और जहर से केवल प्राण निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का सर्वनाश कर देती है। अगर यह हजरत महीने भर यहाँ रहे तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ ना होगा और इसका दोष तुम्हारे सिर लगेगा। कुंदनलाल ने कहा। फिर तो तर्क का तांता बंध गया। परमाणु की झड़ी लग गई। रामेश्वरी फिर खिसिया करके चली गई। कुंदनलाल उससे कभी संतुष्ट भी हो सकते हैं, उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद भी हो सकती है या नहीं, यह प्रश्न बार बार रामेश्वरी के मन में उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताज़ा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा है। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कढ़ा से निकालकर एक मटरी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मैरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा कि मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे, पर संयोग की बात, उसने मटकी उठाई और जैसे ही उठाई वैसे ही हाथ से छूटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मैरी खड़ी रो रही थी। मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूँगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं है? इतनी दूर से मंगाया, कितनी मेहनत से गर्म किया, एक बूंद भी गले के नीचे ना गई थी। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा अपना काम कर। मैरी ने आंसू पोंछकर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई। अब चाहे तलब काटो चाहे जान मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रख दूं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। ना जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब पर से वसूल कर लूँगी। 1 रुपया जुर्माना किया ना किया तो कहना। मर जाऊंगी सरकार, कहीं 1 पैसे का ठिकाना नहीं। मर या जी मैं कुछ नहीं जानती, रामेश्वरी ने कहा। मैरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे खबर सबर नहीं होता। मैं सबर कर लूँगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने से डरूँ। समझ लूँगी 1 महीना कोई काम नहीं किया, आदमी से बड़ा नुकसान हो जाता है। फिर यह तो घी ही था। सुनकर रामेश्वरी को एक ही क्षण में मैरी पर दया आ गई। बोली, तू तो भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? काम कराना होगा तो कराइएगा, खिलाना होगा खिलाइएगा। आज से आप आकर आप ही के द्वार पर सोया करूँगी। सच कहती हूँ, आज तूने बड़ा नुकसान कर डाला, रामेश्वरी ने कहा। मैं तो आप पछता रही हूँ सरकार। जा गोबर से चौका लीप दे, मकड़ी के टुकड़े दूर फेंक दे और बाजार से घी लेती आ। मैरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटके के टुकड़े बटोर ही रही थी कि कुंदनलाल आ गए और हड़ी टूटी देखकर बोले, ये हड़ी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा। मैरी उठाकर ऊपर रख रही थी कि उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदनलाल ने चिल्लाकर कहा, तो सब घी बह गया? तो और क्या, कुछ बच भी रहा? तुमने मैरी से कुछ कहा नहीं? क्या कहती? उसने जानबूझकर तो गिराया नहीं। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे हाथ से हाड़ी छूट जाती तो क्या हाथ काट लेती? कुंदनलाल ने होठ चबाकर कहा, तुम्हारा कोई बात मेरी बस समझ में नहीं आती। जिसने नुकसान किया उससे वसूल न होना चाहिए, यही ईश्वरीय नियम है। आँख की जगह आँख, प्राण के बदले प्राण।
यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड ही से समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड ना रहेगा संसार ना रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ़ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए, और किसी विचार से नहीं। तो मर्यादा की रक्षा के लिए तो दंड अवश्य देना चाहिए। ये रुपए तो महरी को देने ही पड़ेंगे, उसकी मजदूरी काटनी पड़ेगी, नहीं तो आज उसने घी का घड़ा रुका दिया और कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, मैंने तो उसे क्षमा कर दिया, लेकिन मैं नहीं क्षमा कर सकता। कुंदनलाल बोले। महरी द्वार पर खड़ी विवाद सुन रही थी। जब उसने सुना कि कुंदनलाल का क्रोध बढ़ता जाता है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियाँ सुननी पड़ रही है, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी अब तो कसूर हो गया, अब सब रुपए मेरी तरफ से काट लीजिए। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ में रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग जा, तू क्या करने आई है, बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदनलाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है, इसे एक बच्चा भी समझता है। जो नुकसान करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? वजह क्यों नहीं इसने मटके को संभाल कर पकड़ा? क्यों इतनी जल्दीबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं मांगी? यह साफ इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदनलाल बाहर चले गए। रामेश्वरी इस अपमान से आहत उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते, महरी के सामने क्यों रुई की तरह धुन डाला? उसकी समझ में नहीं आता यह किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देते हैं। बड़ा मज़ा आ जाए कल महरी बैठे रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द निकला होता। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना पड़ेगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ आप जामे से बाहर होते हैं। इसका इलाज यही है कि एक कहें तो दो सुनाऊं। आखिर आखिर कब तक, कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं। जिसके मिजाज का कुछ पता ही ना हो उसे कौन खुश रख सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को मार दिया तो दया को उपदेश देने लगे। आज कहाँ गई दया? उनको ठीक करने का यही उपाय यही है कि समझ लूँ कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूँ? अपने मन से कोई काम ही ना करूँ, जो यह कहे वही करूँ। ना जौभर का काम कम, ना जौभर ज़्यादा। जब इन्हें मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आता तो मुझे कुत्ते ने काटा, जब बस अपनी टांग उड़ाऊँ, बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ बुन में रही। सवेरे कुंदनलाल नदी स्नान करने गए। लौटे तो 9 बज गए। घर में जाकर देखा कि चौका बर्तन ना हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, महरी नहीं आई? रामेश्वरी ने उत्तर दिया, नहीं। तो फिर आप जो बोलेंगे वही होगा। यह तो बड़ी मुश्किल है। हाँ है तो। तुमने पड़ोस से महरी क्यों ना बुला लिया? कुंदन बाबू ने कहा। किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ तो बुला लेती हूँ। अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए हैं। इतना तो तुम्हें अपनी अक्ल से काम लेना चाहिए था। महरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला ले। अगर अब उस वक्त सरकार पूछते तो दूसरी महरी क्यों बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना मैंने छोड़ दिया, अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूँगी। मैं नहीं आती चाहती कि कोई मुझे आंखें दिखाए। अच्छा तो इस वक्त क्या होना है? जो आपका हुक्म हो। तो मुझे बनाती हो? मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं आपको बनाऊँ। मैं तो आपकी जी हुजूरी कर रही हूँ। मैं तो कहता हूँ कि तुम्हारा जो जी चाहे करो। जाइए, मेरा जी कुछ ना चाहेगा ना कुछ करूँगी। आखिर तुम क्या खाओगी? जो आप दे देंगे वही खा लूँगी। लाओ बाजार से पुड़ियाँ ला दूँ। रामेश्वरी रुपया निकाल लाई, कुंदनलाल पुड़िया लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर गए। लौटे तो देर हो गई थी। आते आते पूछा, महरी आई? नहीं। मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लेना। बुलाया था, वह 5 रुपए मांगती थी। एक ही रुपये का तो फ़र्क था, क्यों नहीं रख लिया? मुझे हुक्म ना मिला था। मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपया ज़्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफ़ायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? तुम बिल्कुल मूर्ख हो, बिल्कुल। रामेश्वरी ने कहा। तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा? मजबूरी है, क्या करूं? कुंदनलाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। यह तो नई विपत्ति गले पड़ी। पुड़ियाँ उन्हें रुचती न थी। जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मैरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मैरी काम करने चली गई। आखिर एक कहार मिला, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, अब भोजन क्या बनेगा? रोटी तरकारी बना लो, या इसमें भी कुछ आपत्ति है? तरकारी घर में नहीं है। दिन भर बैठी रही, तरकारी भी ना लाते बनी। अब इतनी देर गए तरकारी कहाँ मिलेगी?
मुझे तरकारी लाने का हुक्म ना मिला था, मैं पैसा धीला ज़्यादा दे देती तो। कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीसकर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? कुछ नहीं, बस अपमान नहीं चाहती। तुम्हारा अपमान कौन करता है? आप करते हैं। मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो आपके हुक्म की ताबेदार हूँ। रात रोटी दाल पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तो तुरंत नींद आ गई। कुंदनलाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इस तरह सहयोग ना करेगी तो एक दिन भी काम ना चलेगा। आज बड़ी मुश्किल से भोजन मिला। इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझता हूँ यह समझती है, डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता। अगर ये बोलने का नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान होगा भला से। यह तो ना होगा कि दफ्तर से आकर बाजार भागूं। महरी से रुपये वसूल करने की बात यदि से बुरी लगी थी तो भेजा। रुपये तो ना मिले, उल्टे महरी ने काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, सोती हो क्या तुम? मजरू को अच्छी नींद आती है जी। चिढ़ाऊँ मत, महरी से रुपये ना वसूल करना। वह तो लाए लिए खड़ी है, शायद उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। अच्छी बात है, देखती हूँ, कल कहला भेजूंगी। कुंदनलाल बोले, आज से मैं कान पकड़ता हूँ बाबा, तुम्हारे बीच में ना बोलूँगा। और अगर मैं जो घर लुटा दूँ तो? लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात पे मेरी सलाह पूछोगी तो दूंगा, वरना मुंह ना खोलूँगा। रामेश्वरी बोली कि मैं केवल इतना ही चाहती हूँ कि आप मेरा अपमान ना करें। मैं अपमान नहीं सह सकती। इस भूल को क्षमा कर दो। कुंदनलाल बोले, सच्चे दिल से कहते हो? हाँ, सच्चे दिल से कहता हूँ।